का लोग क्यों बोल रहे? कौन बाहर का? हमारे कोई गमेती गुजर कोई नहीं बोल रहे, ये बाहर का लोग क्यों बोल रहे? बाहर का लोग नहीं बोलना चाहिए। आप तो बिल्कुल सफेद लिबास में आ गए, सुल्तान मिर्जा स्टाइल में। मेरा एक वसूल है, ये व्हाइट ड्रेस है, इसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। ये नहीं तो मोदी के नाम पे खाली वोट ले रहे हैं, इनके पास कोई है ही नहीं। क्या है कुछ कहने के लिए? कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं। आप क्या करें? यात्रा निकाल रहे, वो करे, कुछ मुद्दा ही नहीं है इनके पास। ये लोग सरकार की योजना से भोखला गए ये लोग। आज कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर निकाल जाए, और उसने बताया इतनी घूटबाजी बीजेपी में ऊपर से लगा के नीचे तक। गहलोत साहब ने सीखना पड़ रहा है क्या? कोई सिखाई बेटा, फेल सरकार है, कुछ नहीं होने वाला उनका, और 25 सीटें भी नहीं आएगी। बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता हैं, 10 सालों से बीजेपी अपना परचम लहराती आई है, क्या इस वर्ष भी ये किला अवैध ही रहेगा? अवैध ही रहेगा भाई साहब, कोई है ही नहीं टक्कर में। मम्मी भी निपटी, बेटा भी निपटा। उनको हर छोटे तबके के लोगों की चिंता है कि हमारे लोगों का क्या होगा। हमने हमारे बलीचा पंचायत में गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने विकास के कार्य करवाए हैं। मैं तो आपसे पूछता हूँ, एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होने चाहिए? एक स्कूल में एक प्रिंसिपल या 2 प्रिंसिपल है? भाई बोल लूँ, मैं बोलूँगा। आयुष्मान भारत पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में। एक मिनट और यार, कैमरा आ गया नहीं यार। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। आज अपना काफिला लेकर आए उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में, और बलीचा में हम मौजूद हैं। बलीचा में देव नारायण जी मंदिर के बाहर आज जनता दरबार सजा है, और जनता दरबार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से और जनता से जानेंगे कि कैसा होना चाहिए खेवनहार। क्या फूल जी के कार्यों से खुश है जनता, या फिर कटारा परिवार को वापस मिलेगी बादशाहत? जनता के माध्यम से बताएंगे कैसा होना चाहिए नया खेवनहार। तो बातचीत के इसी दौर में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मंडल अध्यक्ष दिनेश जी धाबाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या उदयपुर ग्रामीण में 10 सालों से जो बीजेपी अपना परचम लहराती आई है, क्या गुलाब जी का रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे? सर, उदयपुर शहर का भी ध्वस्त होगा और उदयपुर ग्रामीण का भी ध्वस्त होगा। उदयपुर शहर में तो आप ही क्या है, ध्वस्त क्यों करा रहे हैं? क्या मतलब ध्वस्त करने का मतलब कांग्रेस का जो चल रहा है वो रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ध्वस्त रहा है, तो वो ध्वस्त ही रहेगा। और यहाँ पे ग्रामीण में भी हमारा एमएलए साहब का ही मजबूत रहेगा और कांग्रेस का ही ध्वस्त रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है सर। पर कटारा साहब के लिए कहा जाता है कि छोटे सरकार कहा जाता है, उन्हें छोटे सरकार कहा जाता था खेमराज जी कटारा साहब को। सर, छोटे सरकार कहा जाता है तो मैं बताता हूँ आपको कि 10 साल से कोशिश कर रहे हैं। पहले उनकी मदर ने भी कोशिश कर ली और विवेक जी कटारा ने भी कर ली है, तो आप उसका परिणाम देख लो। पहले भी बड़ी भारी विजय हुई थी, और गत वर्ष भी आपके मतलब चुनावों में 5 साल पहले उसमें भी हमारे एमएलए साहब की बहुत भारी विजय हुई थी। अच्छा, मैं छोटी सी बात बताएंगे, 10 सालों से आप यहाँ पर सत्ता में काबिज हैं, फिर भी आप देखें कि हम बलीचा में मौजूद हैं, तो बलीचा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर रोज लगने वाला ट्रैफिक जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या। विकास जो इतनी गति से होना चाहिए था, उस गति से, तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया। साहब, ये यहाँ की मेन मूलभूत असुविधा रोड की इसलिए हो रही है कि जो ये बाईपास निकला उसका काम थोड़ा विलम्ब चला, तो उस काम की वजह से यहाँ जाम चल रहा है। बाकी तो इसका पर क्षेत्रीय लोगों की तो परेशानी में जुड़ गया ना वो सब। क्षेत्रीय लोगों के साथ हमेशा राज्य सरकार जब हमारी बीजेपी की थी, तब मैं बता दूंगा आपको, इस गांव के अंदर ये गौरव पथ भी बने, कुछ काम भी हुए, कुछ आवास के काम भी हुए। सरकार की जितनी भी सुविधा थी वसुंधरा जी के टाइम पे सारी कुछ सुविधा हुई है इसमें। मतलब डबल इंजन की सरकार होती तो विकास और अच्छा होता। बिल्कुल अच्छा होता था। मतलब यहाँ पर भी आपके विधायक थे और राज्य में भी आपकी सरकार होती तो ज्यादा मजा। डबल काम होता सर। डबल काम। इस बार फूल जी जीतेंगे और मंत्री बनकर आएंगे क्या? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और उनका जो जनसलाभ और जिनका इनके जो ग्रामीण में काम की शैली है, उसकी तो आप यूँ आपकी एक पंचायत नहीं, यहाँ बलीचा ही नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मेरा मंडल 18 पंचायत है, मैं 18 पंचायतों के अंदर कह रहा हूँ कि आप कभी मेरे साथ पधारना, आपको मैं बताऊँगा और उनके विकास कार्य को गिनाऊँगा। और ऐसी ऐसी रोडें निकाली है जो कि कई वर्षों से वो फॉरेस्ट के अंदर रोडें अटकी हुई थी, जो
आज इस बेल्ट में जो भी घूमता है तो उसको यूँ लगता है, और वहाँ प्री वेडिंग शूटिंग होती है, उन रोडों को देखकर लोग वास्तव में विकास की झलक हमारे एमएलए साहब ने बताई है साहब इसको। अच्छा, झांकी बता दी, बिल्कुल झांकी चलिए, बता ठीक दी। है। सर आप बताएं कैसा होना चाहिए खेवनार के फूल जी के कार्यों से खुश है? बिल्कुल खुश है सर। खुश हैं? और क्या क्या विकास के ऐसे मुद्दे हैं जो अछूते हैं और अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं? विकास के मुद्दे तो क्या है, विकास का तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार थी उस समय बहुत सी योजनाएं चलाई थी, बहुत से काम चलाए थे, उनको पूरा भी किया उन्होंने। और अभी हमारे जो ये यूआईटी की जो पेराफेरी पंचायतें हैं उसमें अभी तक कहीं पे भी पट्टा देने का काम नहीं हुआ है। पट्टे की मुख्य समस्या समझता है हमारे पेराफेरी, ना तो वो विकास करते हैं, और अभी जो यूडीए में और गांव को लेने की जो बात चल रही थी इन्होंने ले भी लिया है जिन गाँव में तो काम हो ही नहीं पा रहा, और आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, ना तो वो विकास करवा पा रहे हैं ना कुछ करवा पा रहे हैं। चलो, विकास सरकार की तरफ से आपका, बाकी विधायक की तरफ से आप पूरे खुश हैं? पूरे खुश हैं। चलिए ठीक है। आप बताएं सर, क्या आप मौजूदा विधायक से खुश हैं क्या? नहीं, मौजूदा विधायक से हम खुश नहीं हैं जी। हमारी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने कोई फंड नहीं दिया है, और जो भी काम हुआ है कटरा परिवार के देन से हुआ है, और उनकी जो मदर है उन्होंने बहुत विकास कराया है। ये बात है, उन्होंने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम ये कराया है कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद जो सरकारी ज़मीन पे जो बसे हुए लोग हैं उनको आबादी करा के पट्टे देने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया है जी। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद किसी भी सरकार ने, जो भी चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की आई होगी, उन्होंने कोशिश की होगी, बीजेपी गवर्नमेंट आई, वो गवर्नमेंट चेंज होती रही, लेकिन इतिहास के अंदर आज जो सरकारी ज़मीन पे जो बसे हुए लोग हैं उसको आबादी करा के उसको पट्टे देने का काम किया। हमारी पंचायत के अंदर कम से कम 50-60 बीघा ज़मीन आबादी की लैंड में हुई, आधी की प्रक्रिया चल रही है, जो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इतना धीमी गति से हो रहा है, बलीचा में रोज यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है। इस बारे में किसी भी सरकार ने प्रयास नहीं करा कि अभी तक 10 सालों से कोई प्रयास नहीं हुआ? ट्रैफिक जाम का मेन मुद्दा ये है कि अभी जो क्रेज है ये 4 लेन है यहाँ पे, प्लस क्या है कि जो हाईवे है अभी हाईवे उधर निकल रहा है, उसके बाद ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। ट्रैफिक इतना है कि उसमें पब्लिक ट्रैफिक टूरिस्ट क्या करें। यहाँ पर रहने वाले उदयपुर और उदयपुर के आसपास के रहने वाले 50% लोग निर्भर हैं अहमदाबाद पर इलाज के लिए। ऐसे में अगर वो इमरजेंसी केस में यहाँ से जाते हैं और ट्रैफिक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो वो तो सबसे शर्मनाक है। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो बाईपास आगे निकाला था उसमें मनमोहन सिंह सरकार थी, उसमें बाईपास सर्वे कराया था, वो बाईपास वो काम जो उन्होंने प्रोवाइड कराया था। उसके बाद क्या है कि ये जो मोदी जी की सरकार आई उन्होंने वो काम चालू कराया, बाईपास हमने चालू करा ही दिया। ये बात हमारा जो नेता है विवेक जी कटारा, उनके दिन में सर्वे करवा के वो काम चालू करा ही दिया, और तीव्र गति से क्या है कि भाई महीने भर में वो बाईपास चालू हो जाएगा, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए खेवनहार? हाँ सर, विधायक साहब कैसे होने चाहिए? विधायक हमारे विवेक जी कटारा एकदम युवा है, एकदम ग्रामीण की समस्या सुनते हैं। और पार्टी ने तो मौका दिया ना कटारा साहब को। इस बार आएंगे ना सर, भारी मत से आएंगे। आश्वस्त है टिकट को लेकर? बिल्कुल, हम तैयारी है। टिकट तो 101% फाइनल है और 100%। तो पर्यवेक्षक जी आप सुन रहे हैं, टिकट फाइनल है यहाँ का, कोई चिंतन और मनन करने की जरूरत नहीं है। एक ही परिवार को देना है, फाइनल है, टिकट 101% है। 101% फाइनल है, विवेक जी को मिलेगा। विवेक जी को तो अब की बार विवेक जी सत्ता पर काबिज होंगे कि नहीं? 101% होंगे। 101% होंगे। इतने विकास कराए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नेगेटिव गिनाने के लिए विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं। विवेक जी ने और हमारे गिरवा प्रधान साहब ने इतने काम करवाए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि खेमराज जी कटारा साहब को छोटी सरकार कहते थे। हाँ, वो अपने आप में एक सरकार थे और कटारा परिवार का काफी वर्चस्व रहा है इस इलाके में। तो इस बार जो हर बार जो गलती होती आई है, इस बार वो दूर होगी क्या? कटारा परिवार गरीबों का हमेशा है, अभी तक गरीबों की सेवा करता आया है और अभी भी सेवा कर ही रहा है। आधी रात में हमारा गांव पब्लिक के 36 कौम के कोई काम होता है तो कटारा परिवार तैयार रहता है। कटारा परिवार तैयार रहता है। चलिए आप बताएं। हाँ, आप बताएं क्या कह रहे हैं, आप बताओ। हुक्म मसीह का पहली तो बात यह है कि हमारे कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है कि चिरंजी योजना चला के भारी लोग जो पैसे वाले हैं वो क्या हम गरीब भी नहीं करा सकते, इसलिए चिरंजी योजना चला के हमारे गरीबों का भला हो गया है। गरीबों का भला हुआ चिरंजीवी योजना। हाँ, इससे खुश हैं आप? इससे खुश हैं।
और विधायक कौन होना चाहिए? विधायक हमारे विवेक जी होना चाहिए। विवेक जी, हाँ, विवेक जी होना चाहिए। अब ये बोल रहे अब ये हराएंगे, हमने ये तखत सिंह जी जीते। रुको ऐसा है कि हमने अगर वो जिला प्रमुख बन जाते थे, ठीक है, हमने मेहनत की थी, इसलिए वो जीतेंगे। इसलिए आयुष्मान भारत पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में। मुद्दे ये यूं कह रहे हैं, एक चीज ये सर, ये बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बीच नहीं बोले, इसका क्या मतलब है? ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे। बलीचा के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, बलीचा के लोग कह रहे हैं हमारे विकास नहीं हो रहा है। एमएलए साहब ने 18 लाख का बजट दिया, इन्होंने उस पे इन्हीं के उपसरपंच ने स्टे ले आए। 18 लाख का बजट दिया एमएलए साहब ने, बलीचा में 18 लाख का बजट दिया, ये स्टे ले आए। ये स्टे की कॉपी है देवीलाल जी गुर्जर, और कह रहे हमारे विकास नहीं होता है। देवीलाल जी गुर्जर कहाँ है? ये कागज है ना, स्टे की कॉपी है, आप अपने पास रखो इसको। बजट दिया है स्थानीय लोगों को, लोगों को कुछ मुझ स्थानीय लोगों को, ग्रामीण उनको पता होना चाहिए क्या विकास हुआ, वो बताएंगे। ये खाली बलीचा के लिए नहीं है, ये ग्रामीण विधान खाली बलीचा एक मिनट भाई साहब, इन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप में से कौन देगा? मैं दूंगा। चलिए आप बताएं। ऐसा है कि फर्स्ट बात तो क्या है, कुछ लोगों में भ्रमित ये बात हुई थी कि सामुदायिक भवन जो बनाते हैं अपन, ठीक है ना, एक बनने के बाद जहाँ जिस पंचायत में एक सामुदायिक बना हुआ है उसमें 3 नहीं बनते, ये प्रोविड है, सरकार का नियम है। उसके ऊपर शिकायत क्यों कर देता है? तो सरपंच ऑडिट निकलती है, सरपंच को जेल जाना पड़ता है। बल्कि हम 2-3 केस ऐसे हो गए, शिकायत तो हुई, लोगों में डर घुस गया यार कोई शिकायत होगी, इसलिए क्या है कि इस कारण से क्या सामुदायिक भवन के लिए हमने रोक लगाई। कोई गारंटी भी नहीं कोई शिकायत करते सरपंच ऑडिट निकल जाए। ये बात है रोड की बात, रोड के अंदर स्टे किया जो है ना, स्टे किसने शिकायत की थी? हाँ जी बोलो, क्या आप क्या चाह रहे हो? इन्होंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दो ना। जो 18 लाख रुपए दिए उसमें आपके देवीलाल जी गुर्जर ही स्टे ले आए। ठीक है। फिर राहुल डामोर आपका बन के गया। ऐसा है कि ये स्टे लाए थे, फिर इनका रोल डामोर इनके बन के गया, वो स्टे लेके आया। ये बात है। आबादी की जो लैंड हुई थी, आबादी की यहाँ पे 100 बीघा जमीन की लैंड हुई थी बलीचा के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ, आधा जमीन आबादी हमने करा दी, आधी रोक हुई थी। यहाँ के लोगों ने, इन लोगों ने रोक लगा दी, वो चक्कर पड़ गया, रोड बन गई। अभी हमने क्या यूटी से जाके ये रोड हमने बनाई है, अभी वापस हमने रोड बनाई है। जो रोड एक्स्ट्रा था ना, उसी रोड को हमने वापस रोड बनाई है। जो पहले जो स्टे की बात कर रहे हैं ना, वापस हमने रोड बना दी। ये बात है। आप बताएं सर। ये नेता धीरे बोलना चाहिए बाहर का, समझाओ साहब आप, बाहर का लोग क्यों बोल रहे? कौन बाहर का? हमारे कोई गमेती गुजर कोई नहीं बोल रहे, ये बाहर का लोग क्यों बोल रहे? बाहर का लोग नहीं बोलना चाहिए। हाँ, स्थानीय लोग खाली बलीचा के लिए आए। ग्रामीण विधानसभा ग्रामीण विधानसभा ये दूसरा बाहर आया है, कोई बाहर नहीं है। जनता दरबार को शांति काम करते ये बोलेगा 4 सालों में रोड बनिए, 4 सालों में नाली बनिए, 4 सालों में नाला है, क्या किया इतने सालों में?
आपसे निवेदन है कि कृपया थोड़ी सी शांति बनाए रखें, मुद्दे से ना भटके। आगे बोल के क्या समस्या है? दी रही है बोलेगा सरपंच ये नीचे दी रहा है ये चलिए सरपंच साहब आप बताएं क्या क्या विकास के मुद्दे अभी भी बाकी हैं? बलीचा में क्या क्या कार्य हुआ है और क्या क्या कार्य बाकी है? गलत नाराबाजी नहीं होगा, नहीं गलत नाराबाजी नहीं होगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? आप बताएं, सब राजी खुशी बात करो ना, गलत नाराबाजी क्यों बताओ आप बोलो नहीं बोलो खुलो हमारी बात होगा। आप रोड बना रहे थे, रोका है किसने? बताओ आप बताइए। शांति एक एक आदमी बोल रहा है, आप कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक साहब के कार्यों से खुश है या कोई नया चेहरा देखेंगे? नहीं, विधायक महोदय जी के जो कार्य है उनसे खुश है, कोई नाराज नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरे कार्यकाल में 60 लाख रुपए की गोरखपत, ये भी सामने बना हुआ स्कूल के इधर सीधा रोड बना है बाईपास से, 60 लाख रुपए का। स्कूल में कमरे बनाए, रोडें बनाई और नया खेड़ा में पट्टे जारी किए, मैंने पट्टे दिए। नया खेड़ा वाला सरपंच साहब है, कहाँ है? और विकास के काम बहुत हुए हैं और अपने प्रधान साहब तगत सिंह जी सट्टा साहब, उनका भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे जो विधायक साहब है फूल सिंह जी मीणा साहब का, उनका भी बहुत सहयोग रहा है। जितने पैसे मांगे बहुत पैसे दिए और पूरे नए खेड़ा से लेकर के कुंडाल और बलीचा ये रोडों की जाल बिछा दी और घर घर जो ये अभी ये जनता जल का जो आया है, मोदी जी की योजना है और घर घर नल योजना अभी चालू हो रही है। ये मोदी जी भारत सरकार केंद्र की योजना, ये किसी को पता नहीं है, मेरे को पता है योजना है, लेकिन वो तो जो कांग्रेस के हैं उनके घर घर पर ही जा रही है ना। हमारे अरे सब लाइन बिछी है, एक लाइन हमारे पीछे वाली लाइन में बिछी है, सरपंच साहब के घर पे हमारे घर पे रुक गई, रुकी है। सबको पानी मिलेगा, सबके घर नल आएंगे और ये मोदी जी की, अरे मेरी बात सुनिए आप, ये भारत सरकार मोदी जी की योजना है, ये किसी की राज्य की योजना नहीं है, ठीक है? और घर घर नल योजना अभी पानी दिल्ली में आएगा कहीं? नहीं, मोदी जी की योजना, पानी तो यहीं से आएगा, पानी यहाँ से आएगा, पानी यहीं से आएगा। काम चालू हो गया है और मैं सब ग्रामवासियों से यही निवेदन करूं, आपसी भाईचारा बना के रखे। अच्छा, स्टे के बारे में बताएं। ये ऐसा हुआ है, मैंने एक रोड पास कराई, राम जी भी वो विधायक के दावेदार है। अभी वर्तमान विधायक साहब हैं, हम उनके साथ हैं और पार्टी जो फैसला करे वो। पर आपने फिर दावेदारी क्यों करी? आपने दावेदारी तो करी सर, अभी वो पार्टी फैसला करेगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अध्यक्ष साहब है, मंडल अध्यक्ष जी, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वैसा करूंगा, मैं किसी के मैं आप तो बिल्कुल सफेद लिबास में आ गए, सुल्तान मिर्जा स्टाइल में। मेरा एक वसूल है, ये व्हाइट ड्रेस है, इसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा, ये न लगा है न लगेगा, ये व्हाइट ड्रेस इसीलिए पहनी। और रही बात ये रोड की, ठीक है, थोड़े बहुत गांव वालों ने कुछ ये करा है, वास्तविक सही है, इसको करना नहीं चाहिए आप लोगों को। आप ये कोर्ट का स्टे लगा दिया है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, विकास में रोड़ा नहीं डालना। आज ये 7 लाख रुपए ये तो रोड का है, इसके बाद ये सामने बेरुजी बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पर भी विधायक महोदय जी ने 18 लाख रुपए पास किए, फाइल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ कारण से यार वो अनुमति नहीं मिली है। बाबा जी का काम है, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। रही बात आप किसी के ये वो शिकायत करे, कोई शिकायत नहीं करे, ये जो आपने शिकायत की है ठीक है, कोई बात नहीं, किसी कारण से कर दिए, लेकिन आपको और हमको साथ रहना है, सब मिलके काम करेंगे तभी गांव का विकास होगा। बाकी
आप अलग बोलो, मैं अलग बोलूं, आपने तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस भी कर ली है, भाषण देने की प्रैक्टिस भी कर ली है, नेताजी वाली लुकिंग भी ले आए हो। अब की बार मुझे दावेदार आप ही लग रहे हो यार। नहीं, पहले हमारे फूल सिंह जी एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई साहब। फूल सिंह जी मीणा साहब है, हमारे सर्वे सर्वा वही है। एक बार आप फूल जी के जिंदाबाद का नारा लगवा दो। फूल सिंह मीणा जिंदाबाद, फूल सिंह मीणा जिंदाबाद। हाँ आंटी जी, था नाराज क्यों हुए रे अदरा? अरे हुकम यूं क्यों ये माने हो साल मारी ऐसी भर वेवा आया माने कोई नहीं लड़ाना मनारे वोट पड़ता न वो परो जातो मनारे वोट पड़ता न वो परो जातो कई लड़ाई नहीं घुसी। अबे ये एक जोड़ो माने बाहर तू आयो कोई जो मारे जेर गोली दे दो गांव में जो कटे कलेक्टर रे आगे जाई बल्ले भाषण दे गलत और माने गांव रो कई सुधार वेवा देनी और माने जोले मनक कौन है वो मन्नत है मन्नत वे जो वे नाम करना ही नहीं वो मुई भी हो पर माने जोले साहब बढ़िया काम कर रहा है तो माने काम क्यों नहीं करवा दे हुकम जो कलेक्टर साहब ने झूठा सवाल करे झूठी बातें करे और ना माने बापड़ा कटे आबादी में बेटा कटी पटा कर दे आप करने चाहो विधायक करने बना तो माने कलेक्टर साहब ने ए माने कटार साहब ने सामा कलेक्टर साहब कटारा साहब ने ना कटार साहब ने कटारा साहब हाँ हाँ करने चाहो विधायक बनाना कटारा साहब ने आप आंटी जी कटारा साहब सजन मैडम और गहलोत साहब करेगा सब काम गहलोत साहब करेला सब करेगा गहलोत साहब सब काम करेगा पक्की बात है खाना फोन मिलो कि नहीं मिलो नहीं मिलो भी तेरो माली बन मारे सब वेस करेगा काम वेस करेगा और अतरो काम कराएगा वेस करेगा कोई दूसरा नहीं करेगा ये आगे बोली रहा कौन मर जाएगा मनक मरी जाए ऐसा बाहर तो बावे गुंडा ये कहीं चाकू लेने आया कहीं अरे चाकू लेने कम नहीं आया पर माने जेर गोली तो माने होवर में कोई नहीं लड़ा बीजेपी वाला तो नाम बताओ 8 टीवी पे नाम बताओ राम जी बीजेपी रा माने कभी लड़ाई नहीं की थी हाउ आदमी चैन राम जी ना एक ताली बजेगा चैन राम जी बात ना माने मेघा महाराज कांग्रेसी है पर सब रो बल्लो की दो आया केड़े हाँ और माने जतरे कांग्रेस रो सरपंच विया रोड़ा काटी वर्ल्ड पंप खो दिया माने लाइटा दीदी माने थंबा लगाया माने हेकड़ो काम की दो पेमसला चालू की दा न गड़ो काम की दो माने गांव में कहीं नहीं सका आप ही फरीद देखो हाँ फुल काम भैया फुल काम भी हो फुल काम भैया हाँ, चलो आप बताओ कौन आना चाहिए विधायक हमारे यहाँ सड़कें बनाई निःशुल्क पढ़ाई शुरू की और निःशुल्क इलाज शुरू किया गहलोत साहब ने हमारा बहुत अच्छा किया। तो विधायक के रूप में किसको देखते हो विधायक के रूप में हम विवेक कटारा को देखते हैं हम तो। चलिए विवेक जी कटारा साहब आप बताएं सर हाँ सर कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार शहर का होना चाहिए या गांव का होना अरे चाहिए विधानसभा का विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा अशोक गहलोत ने बाई है हर कार्य जनता के हित में किया है अब नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कार्य जनता का अशोक गहलोत ने किया कोई योजना अशोक गहलोत ने बाकी नहीं छोड़ी जिससे कि जनता को राहत नहीं मिले सर अच्छा पेट्रोल की बात बता दें केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल में वो अगर सरकार जाते वक्त अगर 5 साल राज करने के बाद जाते वक्त अगर कोई घोषणा केंद्र सरकार पेट्रोल पंप वालों ने केंद्र सरकार ने राशि बढ़ा रखी है और अशोक गहलोत ने उसको कम की अशोक गहलोत ने कम की उसकी राशि पेट्रोल पंप वालों ने हड़ताल क्यों करी हड़ताल तो देखो उनका कोई डिमांड होगी उनकी डिमांड है राज्य सरकार के द्वारा लगने वाला टैक्स कम किया जाए हाँ तो उसमें विचार करेगी राज्य सरकार अच्छा एक बात बताओ हाँ जी अगर सबसे ज्यादा केंद्र से नहीं और राज्य से ही है तो राज्य सरकार उसमें विचार करेगी अगर कोई मूल मामला है वो केंद्र सरकार का है पेट्रोल पे एक सवाल हाँ जी एक मिनट हमारे गांव के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप कर रहे हो ये थोड़ी बताएंगे कौन सा इनको जब ये बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल रहे हैं इनको चुप करिए ना हम ये बोल रहे हैं तो इनको चुप करिए ना जब इनके भाषण में इनकी वार्ता में हम कोई नहीं बोले क्यों बीच में बोल रहे हैं बात को सुनिए काम करा
बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, झूठ से बोलना, इनके पास भी सुनो, जोर से बोलना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, झूठ बोलना, ये 10 साल का हिसाब नहीं है विधायक जी का सर। मैं सर एक सवाल पूछना नहीं है सर इनके पास। आप बताओ। हाँ जी, पंचायत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्या बात करें पंचायत क्षेत्र की। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो घोषणाएं करी मुख्यमंत्री जी ने, जी वो अपने जाते हुए कार्यकाल में क्यों करी? ये चाहते तो शुरू में भी घोषणा आचार संहिता तो लगी नहीं ना। कौन सा पूरे 2 साल कोरोना आ गया, 2 साल ही काम मिला इनको। अगर जो समय मिलता है ना, उन्होंने घोषणा पत्र को राज्य सरकार का दस्तावेज बनाया, सैकड़ों उसमें से सारी मांगे 99% उसको पास कर दी, राज्य सरकार का दस्तावेज बना करके उसको पास की। इतने काम किए विकास के कि आज इनके लिए बोलने की जगह भी नहीं है। विकास के दम पर सरकार रिपीट होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। कितनी सीटें आएगी? ये बहुमत सिद्ध करेगी। 160 सीटें आएगी, 160 सीटें गहलोत सरकार की 160 सीटें आएगी। इन पैसा विपक्ष के पास ही नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी के नाम 160 सीटें आएगी। लोग ढूंढेंगे नहीं तो। मोदी के नाम पे खाली वोट ले रहे हैं, इनके पास कोई है ही नहीं। क्या है कुछ कहने के लिए? कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं। आप क्या करें? यात्रा निकाल रहे, वो कर रहे, कुछ मुद्दा ही नहीं है इनके पास। ये लोग सरकार की योजना से भोखला गए, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। राजस्थान सरकार ने पशुओं का बीमा कराया, पशुओं का बीमा कराया। हमारे नई भूजा में गाय मर गई थी, जिनके बीमा हो गए, जिनका सर्टिफिकेट दे दिया था इनको, कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा अभी तक कंपनी जो होती इंश्योरेंस कंपनी उससे टाई अप ही नहीं हुआ, झूठ बोल के ये काम कर रहे, जनता को गुमराह कर रहे हैं। लाइट बिल का मामला हो, राहुल गांधी राहुल गांधी ने बोला था किसानों का जो लोन लिया है कर्जा, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक ही बार बनाएंगे। आप इधर आओ, आप पूछो, आप बताओ, प्रश्न पूछो। रीट के पेपर का क्या हुआ? ये रीट के पेपर का क्या हुआ? क्या हुआ? 19 बार रीट के पेपर का क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई है, चल रही है, नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनको पकड़ा है, उनके मकान ध्वस्त किए हैं, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। अभी तक किसी भी राज्य में जो गहलोत सरकार ने इनको पकड़ के अंदर डाला, किसी भी स्टेट में नहीं डाला, योगी ने डाला। आप भी आउट नहीं हुआ, यही हुआ। ओनली फॉर गहलोत सरकार ने इनको पकड़ के सजा दिलाई है और अब पकड़ा जाएगा। ये सवाल बीमा एक सवाल आ रहा है। कौन होते हो? आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? पूछो। लोकसभा चुनाव हुए सर, लोकसभा चुनाव में अर्जुन लाल जी मीणा हमारे यहाँ से 1050 वोटों से जीत के गए, दोनों बूथों से। आज दिन तक 10 सालों में अर्जुन लाल जी मीणा हमारे यहाँ एक भी बार नहीं आए, 1 रुपये का भी काम नहीं करा। क्या वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? जिला प्रमुख बना है यहाँ से, 1 रुपये का काम नहीं कराया हमारे, ये हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? खाली वोट लेके चले जाना, वोट लेके चले जाना। और मैं एक गांव का आम नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ, हम बलीजा पंचायत ग्रामवासी कटारा परिवार और कांग्रेस सरकार से मांगते मांगते थक गए, लेकिन वो देते देते नहीं थके। हर काम हमारा प्रायोरिटी से लेके किया है, पट्टे का, नल योजना का, सड़कों का, नालियों का। नल योजना तो ये कह रहे हैं अब आएगी यार, आप ये हो सकता है ये अभी निरीक्षण नहीं किया है सर। एक टंकी हमारी बन गई है, एक टंकी निर्माण कार्य चल रही है और लगभग 40% नल घर घर तक पहुंच गई है। पानी आना बाकी है, वो महीने भर में काम चालू हो जाएगा। सरपंच साहब पहले तो आपसे सवाल आ गया है। आप तो कह रहे योजना भी मुझे ही मालूम है, ये तो सबको मालूम है। नहीं, मेरे को पता है, मेरे को ये पता है कि मोदी जी की योजना है जनता जन। एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं इनसे सर, ये सर इनसे पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। नल योजना का पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र सरकार का पूरा, मतलब
ये प्रोजेक्ट का पूरा पैसा दिए, पूरा सरकार दे रही, भारत सरकार दे रही। अरे भारत सरकार नहीं दे रही क्या? अरे दे रही तो दे रहा था, एक नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट शांत रहिए। हाँ आप बताओ। एक मिनट आपने कहा अरे हुणो मारता अरे एक मिनट शांति। आपने ये बोला अर्जुन लाल जी वोट लेके के वापस नहीं। अर्जुन लाल जी ने 25 लाख रुपए दिए और स्कूल में कमरा बनाया हुआ सामने। अरे नहीं जानता हूँ। अरे कमरा का उद्घाटन कमरा सांसद के पैसे है, आप गलत आरोप नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूँ 25 अरे बात सुनिए आप। अरे बात सुनो। अरे हुणो 25 लाख रुपया एमपी साहब सांसद महोदय जी के कोटे से है। स्कूल में 2 कमरे बने, उसका उद्घाटन भी हो गया। 1 मिनट पत्थर लगा हुआ है, एक पत्थर लगा हुआ, आप सबूत करिए। 1 मिनट। अरे कौन सी पुरानी बात है? मेरे टाइम की बात है। एक सवाल और रुको, एक सवाल क्या पुरानी बात है? अरे पुरानी का नहीं बात है। एक सवाल विवेक कटारा पुराना हो गया। एक सवाल यूँ कह रहा हूँ जमीन दी है, आज कटारा परिवार की देन है, यहाँ पे स्कूल चल रहा है। अरे मेरी बात सुनिए। विधायक महोदय जी ने फूल सिंह मीणा जी ने सामदेव भवन के पैसे दिए, निम्मस माता मंदिर का पैसा 7.5 लाख रुपया का सैंक्शन हुई है। वो सामदेव भवन हमने बना दिया और आपने उद्घाटन कर दिया है रात में। आपको अगर ऐसा आप क्या कर रहे हैं? अरे रुको अरे हाँ रुको। एमएलए कांग्रेस पार्टी का बनेगा। राजस्थान में 125 से 30 सीटें आ रही कांग्रेस पार्टी। आज कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर निकल जाए और उसने बताया इतनी गुटबाजी बीजेपी में ऊपर से लगा कि नीचे तक कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस में जो कांग्रेस में पायलट और अशोक गहलोत बन जाए, फाइनल डिसीजन होता है। आला कमान का डिसीजन फाइनल डिसीजन मानते ही नहीं है। एक सेकंड पहले आला कमान का मतलब क्या होता है? हमारे खड़गरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। ये जो कमान राष्ट्रीय होता है उसके हाथ में कमान होती है। वही नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गरे वही करेंगे। खड़गरे आज कैलाश मेघवाल ने बताया इतनी गुटबाजी, वसुंधरा गुट, राजेंद्र गुट, अशोक गहलोत नहीं कोई गुटबाजी नहीं, हमारे एक साथ अशोक गहलोत को पहले के बारे में निकम्मा है, इंग्लिश बोलता है। एक मिनट अशोक गहलोत को मजा आएगा। अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में पॉइंट इतना अच्छा है। अशोक गहलोत जी को पार्टी आलाकमान तय करा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छूट रही थी। इन्होंने आप बताओ भाई साहब, आप बताओ भाई साहब कैसा होना चाहिए? विवेक कटारा जैसा होना चाहिए। विवेक जी जैसा होना चाहिए। बिल्कुल साहब, पक्की बात है। विवेक जी जीतेंगे अब की बार 100%। चलिए ठीक है। आप सर आप बताएं कैसा होना चाहिए खेवनहार? सर अच्छा हो रहा है और विवेक कटारा परिवार ही को टिकट मिलेगा और हमारे उदयपुर ग्रामीण से वही विकास कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। विकास की सामने दिया है अभी उदयपुर ग्रामीण में जनता के लिए कोई समस्या सुनने के नहीं आए। विधायक बनने के बाद वापस नहीं आए। जब भी G20 जब भी होता है देश मतलब विदेशों के जो भी सब पीएम वगैरह जब भी आते हैं, मोदी जी जब भी आते हैं राजस्थान के अंदर और गहलोत सरकार की योजना देख के वो भी दंग रह जाते हैं। फिर उन्हीं के सीएम को निर्देश देते हैं सर कि जैसे मोदी जी कहते हैं गहलोत साहब जैसे कर रहे हैं तुम भी ऐसे करो, तुमकी सरकार रिपीट करनी है तो
गहलोत साहब ने सीखना पड़ रहा है क्या? कोई सिखाई बेटा, फेल सरकार है, कुछ नहीं होने वाला उनका, और 25 सीटें भी नहीं आएगी। मेरा एक सवाल ये है, आज हमारे मंत्री करने दे रहे, एक सवाल है, खुद के मंत्री करने दे रहे, लाल डायरी बता रहे, आप ग्रामीण विधानसभा में आए हो, हमारे आपको इतने दावेदार दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारी पार्टी में अनुशासन है, इनके ओनली फॉर एक विजय कटारा के अलावा कोई पार्टी नहीं, कोई कैंडिडेट भी नहीं इनके पास। एक कटारा परिवार के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं क्या नेता इनके, एक कटारा परिवार ही है, उसके अलावा कोई नेता नहीं क्या इनके पास। और जी ने भी किया लाल डायरी बताते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री क्लियर करो। आप यहाँ बलीचा के लिए आए, ग्रामीण विधानसभा के लिए आए? ग्रामीण विधानसभा का ठीक है, उनको बता दो एक बार। गुणवंत जी कोठारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष भी हैं आप और बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता हैं। 10 सालों से बीजेपी अपना परचम लहराती है, ये क्या इस वर्ष भी ये किला अवैध ही रहेगा? अवैध ही रहेगा भाई साहब, कोई है ही नहीं टक्कर में। मम्मी भी निपटी, बेटा भी निपटा। अब आपके पास कोई हो दूसरा किरदार तो लेके आओ, बाकी ये परिवार तो नहीं आवे सामने। टिकट को लेकर के जीतेंगे अब की बार? बिल्कुल जीतेंगे। कैसे, क्यों नहीं जीतेंगे यार साहब? यार 19,000 से जीतने वाला क्यों नहीं जीतेगा? जिला परिषद में बापू ने निपटे, बिल्कुल निपटे वो अलग चुनाव है, ये अलग चुनाव है, वो अलग चुनाव, ये अलग चुनाव। अरे एक मैं विषय बता रहा हूँ, चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप बोल रहे जी, आप बताएं। हाँ, मैं तरीकों बोल रहा हूँ, मैं तरीकों बोल रहा आप बताओ कोठारी जी, यहाँ पर बलीचा की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्याएं रहती है, विकास का कार्य तो हुआ पर इतनी धीमी गति से हुआ। खेमराज जी भाई साहब मंत्री रहे, सज्जन कटारा जी विधायक रहे, अब आए हमारे एमएलए साहब, उन्होंने भी काम किया। अभी वर्तमान में सरकार हमारी नहीं है, सरकार प्रधान साहब बैठे हुए हैं, इनके पास सारे सोर्सेज है, ये सरकार में बैठे हुए हैं। इतनी घोषणाएं हो रही है, जिलों की घोषणाएं हो रही है, तहसीलों की घोषणाएं हो रही है, ऐसा काम नहीं करवा सक रहे हैं। एक बात बता, आप खुद मानते हो क्या कि उनकी लाइजनिंग विधायक साहब से ज्यादा है? क्यों नहीं है? विधायक साहब से सरकार में बैठे प्रधान है, क्यों नहीं है उनकी विधायक से? वो तो विपक्ष में विपक्ष की कैसे चलेगी? अभी प्रशासन में बन जाएंगे। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष जो काम हो रहा है उसमें अगर कोई त्रुटि हो तो उसके खिलाफ बोलता है, ठीक है। जो पक्ष के काम कर रही है सरकार करती है, योजना में इम्प्लीमेंट प्रश्न क्वेश्चन विधानसभा में पूछे जाते हैं, उसका उत्तर वो देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी लगाया हुआ है कि हमारे वलीचा में इस तरीके से हुआ है, तो उसका मंत्री जिम्मेदार है, उसके मंत्री जिम्मेदार है, उनके नुमाइंदे जिम्मेदार है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे। ये तो लंबे समय से चल रहा है ना कार्य सर यहाँ पर? कितने समय से? लंबे समय से मतलब आप बताओ कितने सालों से चल रहा है? आपके हिसाब से कितने सालों से चल रहा है? मेरे हिसाब से तो 7-8 साल से चल रहा है। 7-8 साल से चल रहा है, तो 4-4.5 साल से सरकार कांग्रेस की है, उनको भी आंखों से दिख रहा है। क्या उनके पास ज्ञापन नहीं गए? क्षेत्रीय जनता जो समस्या जूझ रही है, आप बड़े लीडर हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ ना, क्षेत्र मेरा है ना, मेरा जितना है उतना प्रधान साहब का भी है, दोनों को नजर आ रहा है। और मैंने मेरे हिसाब से लिख रखा है, कितनी बार दे रखा है उनको, तो खाली निजी कॉलोनियों में रोडे बनाने के अलावा उनको कोई काम नहीं सूझ रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो ये काम? क्यों नहीं कर रहे भाई साहब काम? ये बताओ बाप, निजी कॉलोनियों में सड़कें बनवाते हो। हमारी सदन जी कटारा मैडम वर्तमान प्रधान है, उनको चिंता गरीब समुदाय, मजदूर और किसान और निचले तबके की है। कॉलोनी वासी में कौन रहता है? निचले गलियों में कौन रहता है? गरीब लोग रहते हैं ना, तो उनको चिंता है। वो सबूत लाओ, उनको गरीब लोगों की चिंता है, उनको हर छोटे तबके के लोगों की
चिंता है कि हमारे लोगों का क्या होगा। हमने हमारे बलीचा पंचायत में गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने विकास के कार्य करवाए हैं। आज बताओ 10 विकास के कार्य बताओ जो एमएलए साहब ने कराया। ये रोड खड़ी है, ये रोड मैं प्रधान साहब को बता सकता हूँ। प्रधान साहब के बताओ। प्रधान साहब के ये रोड हमारे गाँव में अच्छा 10 काम गिना रहे, आज रुको आप। इनको उंगली पे गिनना है सर, उंगली पे गिनना। हमारे गाँव में 2 तालाब है, दोनों तालाबों वो सौंदर्यीकरण प्रधान मैडम के थ्रू हुआ है। सौंदर्यीकरण हुआ कि नहीं? आप कांग्रेस का सरपंच क्या पूछा? आप कांग्रेस का सरपंच तो वही काम देते हैं। दूसरा काम जल जीवन मिशन के तहत गांव की 50 से 60% आबादी में नल योजना की घर घर नल पहुंच गए। घर घर नल पहुंच गए। योजना गिनी ना, 10 बोला, 10 योजना योजना तो मैं गिनाऊंगा तीसरी योजना सर, कम से कम 8 से 10 सालों से हमारी मांग थी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री छोटी थी, कटरा साहब ने शिक्षा विभाग से जल्दी करवा दी। चौथा काम से कम 12 से 15 रोड है, 12 से 15 रोड है इंटरलॉकिंग की सीसी की रोडें बनाई है। ये पूरा चिट्टा है सर, पूरा चिट्टा है सर, ये पूरा चिट्टा है, आधी अधूरी बना के गए, पूरा चिट्टा आधी अधूरी बड़ी है। आपके पास आऊंगा मैं, एक बार इनको तो बोल लो। हाँ बोलो। सबसे बड़ा काम सर, सबसे बड़ा काम बड़ी बड़ी समाजों को तो हर कोई सरकार दबाव में आके पैसों के दम पर जमीन आवंटन कर सकती है, लेकिन ये कटरा मैडम ने हमारे 88 आराजी कम से कम उसका रकबा होगा कम से कम 150 से 150 बीघा जमीन जो हमारे को आबादी करवा के दी है, जो असंभव था। इस कटरा मैडम ने, हमारे कटरा परिवार ने हमें इतना जहाँ से बलीचा की बता रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट साइन किए कटरा मैडम ने इनकी आबादी कराने पे किस कागज पे साइन किए? इन्होंने सरकार से मांग की, हमारे विधायक साहब ने रोड पे बैठ के मांग की और राज्य सरकार से एपीएससी लगाई, कैंपों में धरने दिए। ये भाग गए वहां से, कैंपों में से भागे, पट्टे देने के नाम से आए थे और भाग गए वहां से। 5 साल पहले उंदरी से खरपेना और खरपेने से उंदरी, उस रोड का क्या है अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं उसका। उंदरी से खरपेना और खरपेने से उंदरी आएंगे ना आपके पास? नहीं, उस रोड का क्या हुआ, क्या अभी तक सोल्यूशन नहीं। ऑनलाइन पे रोड है वो, इतने दुखी है कि आपके पास खुद ऑनलाइन पे रोड है वो, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन पे रोड है, उसका क्या हुआ अभी तक भी कह रहा हूँ मैं, और अभी तक भी कह रहा हूँ उस रोड का क्या है। खरपेना से उंदरी और उंदरी से खरपेना। सवाल है ये विधायक साहब से है कि प्रधान जी से? प्रधान साहब करेंगे। आप रोड के लिए पूछ रहे हैं, वो पंचायत परिसर में नहीं आती है, आबादी की जमीन नहीं है और ये निजी कॉलोनी है साहब। जो रोड बनेगी ना अपने खाली कलेक्शन करने के लिए, जिसके लिए मैंने आरटीआई लगा रखी है, खाली सचिवों को और अधिकारियों को परेशान करना, इनके अलावा कुछ ही काम नहीं है। और इन्होंने जो काम किया ना साहब, पैसा किसका? जनता का पैसा। 42 में से 34 सरपंच हमारे हैं, 42 सरपंच टोटल हैं, जिसमें इनको काम देने के लिए 12 से 15 सरपंच चुन रखे, जिनको काम देते हैं वहां से बुकिंग करते हैं। क्यों देते भाई उनको काम? नई पंचायत को नहीं दिया, को नहीं दिया, क्यों नहीं देते? मेरी बुल्टा पंचायत है, उसमें एक पैसा प्रधान साहब ने नहीं दिया। इनको बोला हमने पैसे के लिए, तो ये उन्हीं को पैसे देता है जहाँ इनके सरपंच बैठे हुए हैं, उनको पैसे देता है, क्योंकि वहां से कमीशन मिलता है। और रही बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की,
35 साल से एक परिवार का चेहरा चेंज नहीं कर सके। उसके खाली चिल्ला 35 साल से इनके परिवार का चेंज नहीं कर सके चेहरा। पहले उसका पति खेमराज कटारा वो विधायक बना, वो मर गया, उसके बाद सचिन कटारा विधायक बनी, और उसके बाद जनरल की प्रधान की सीट आई तो विवेक कटारा की मिसेज को उन्होंने प्रधान बना दिया। क्या जनरल तो मर चुके थे क्या? उसके बाद विधायक का चुनाव है, विवेक कटारा को विधायक के लिए लड़ाया, और अभी एसटी की प्रधान की सीट आई और सचिन कटारा एमएलए बनी हुई, अभी एसटी की सीट पे प्रधान में चुनाव लड़ी। एक चेहरा चेंज नहीं कर सके विधानसभा, तो विधायक क्या चेंज करेंगे इस फूल सिंह मीणा जी को? एक जवाब 35 सालों से हम अपना चेहरा चेंज कर पाए, 40 से 45 सालों का गुलाब जी का चेहरा भी ये चेंज कर लेते ना, लेते ना। पार्टी ने राज्य असम का राज्यपाल बना के उनको सम्मान दिया और ऐसा सम्मान दिया कि आप भूत एंड भविष्य में इस जिले में और इस शहर और ग्रामीण में इस मतलब एक अचंभित कार्य का हुआ है। जो अपन इस बात को ऐसा करते हैं तो वो गरिमापूर्ण नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि गुलाब जी साहब की जो ऐसे अपोर हुए 75 साल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बना रखी है 75 के बाद टिकट नहीं देंगे, उसके दरमियान उन्होंने 6 महीने पहले ही मां महिम को राज्यपाल असम बना के उनको विदाई करवा दी। आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आपने तो गौरव वल्लभ जी कहाँ के हैं? गौरव वल्लभ जी ला रहे हो, आप राजीव जायसवाल को ला रहे हो, ऐसे कार्यकर्ता को ला रहे हो जो जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। अब आप ग्रामीण विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं आपको गुलाब जी का क्या सुना? आपने 35 साल से उनका चेहरा बदलने की बात कर रहे हैं। फूल सिंह मीणा ने घर घर टाणी रोड लाइट शौचालय आवास नल और घर ऐसा काम करा है आप पूछो मत। आज छोटी सी बच्ची, मैं एसडी ऑफिस में खड़ा था, एक छोटी सी बच्ची आई, साहब मेरे को एक सेल्फी लेनी है। साहब ने पूछा तुम मेरे को जानती है? हाँ जानती हूँ। क्यों नहीं जानती हूँ? मैं क्या नाम है मेरा? आपका नाम फूल सिंह जी मीणा है। आप कहाँ के हो? मैं भुआना की रहने वाली हूँ। आप हमारे विधायक साहब हैं। तो एक छोटी सी बच्ची जो 12 साल की है वो बच्चा पहचानता है। और अपनों को मोबाइल बांटने के लिए डोडावली की 7 महिला आई तो उनको पूछना पड़ा कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं। किनको? अपने प्रधान साहब को मना कर दिया कि मैं नहीं जानती हूँ। साथ ही महिलाओं ने कहा तो वोट तो दोगे फूल को, फूल को वोट पंचायत समिति मेंबर लड़ी थी, वहाँ की महिलाएं थी और वो बोल रही प्रधान मैडम को हम नहीं जानते। अब ये स्थिति इनकी देख लो। और इसके अलावा एमएलए साहब ने किसी भी पंचायत में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने 2.5 करोड़ 3 करोड़ का काम अभी सैंक्शन करवाया। इतने टाइम से इन्होंने रुपये रखे थे इनके हर स्कूल में 3 सेट दिया है और 2.5-3 करोड़ का काम उन्होंने दिया। और ये उनका काम नहीं होने के कारण, नहीं देने के कारण, क्योंकि गांव में काम होगा तो एमएलए साहब का नाम होगा, इस कारण से उन्होंने वो काम रोक रखे थे। अभी एमएलए साहब ने धरने दिए काम करवाने के लिए, हमारा काम रोको नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे। एडीओ मैडम को झुक के उनके काम को सैंक्शन करवाने पड़े। ये लोग उनके काम को रुकवाना चाहते हैं। अरे साहब कटारा साहब, विवेक भैया को जीतने के लिए पहले तो बोलना पड़ा मैं खुद आदिवासी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। आज उनको गांव कावड़ तो मेरे के नाम हिंदू नहीं है। ऐसे धोखे से प्रजा जान सकती है। उनको कोई बताने की जरूरत नहीं है। विकास की जगह है, धर्म की जगह है। आप ऐसा छलावा जनता के साथ करोगे तो आप कभी ना जीत पाओगे। सवाल मैं पूछूंगा बस। आप बताएं सर। राजनीति करते हैं, इनके के पास और कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इनके पास और कोई है नहीं। कांग्रेस की इतनी योजना है जो इनके पास कोई योजना नहीं है। गहलोत साहब की इतनी योजना है, इनके पास एक ही पॉइंट है कि हिंदू मुस्लिम करना, बस एक ही पॉइंट है, बस और कुछ है ही नहीं।
राजनीति करके भगवान राम आज जो राम मंदिर बना है वो मोदी जी के राज में बना है। खड़े राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये इनकी सरकार हो इनकी पार्टी है। राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भगवान के नाम पे क्या राजनीति करनी? एक मिनट भगवान का मंदिर का काम के लिए बोला तो मंदिर का काम हमारे यहाँ बलिजा में कितना लोग आया और ये की सरकार की योजना के बारे में मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार की एक सेकंड रुको, ये बलिजा के उप सरपंच साहब है। सरपंच साहब आप भी सामने हो, मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने बता रहे काम देनो हमारे बलिजा में कितनी गाय मरी थी, उसमें से किसी एक भी व्यक्ति को गाँव में योजना ये बता रहे कंपनी पर आप रोक रहे हो यार भाई साहब, आप क्या पूरी तैयारी करके आते हो क्या? एक मिनट रुको, ये भाई साहब कह रहे हैं दूसरों की शक्ल भी दिखनी चाहिए। अरे आप बताओ भाई साहब, हमारा काम बोलता है क्या तैयारी करनी, हमको सब पता है। याद आप बताओ। बगीचा में इस मंदिर का 17 लाख रुपए पास किए थे। 18 लाख रुपए, 1 लाख कमीशन हो गई। 18 लाख जो भी है उसका काम के लिए हमने सबने गांव में मिलके हम सब गए थे सरपंच साहब के पास कि यह मंदिर के लिए हमारे समाज का मंदिर है, सबका है, पूरे गांव का, जहां सब समाज है उसमें ये काम होना चाहिए मंदिर का। जो उसके लिए इन्होंने मना कर दिया और नहीं होने दिया। ये राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है, ऐसी राजनीति। और मैं बताता हूँ यहाँ जितने भी भूमाफिया है बिना नाम जमीन पे जितने भी 2,000 रुपए में प्लॉट बेच रहे हैं, सब ये जो भी जमीन है ना, आज मैं निकाल के बताता हूँ कितनी जमीन बेची है इन्होंने। ये क्या राजनीति करते हैं? बताओ, आप मेरे साथ चलो, अभी बताता हूँ मैं। अभी बताओ ना, यहाँ से बताऊँ मैं अभी यहाँ कैसे, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अभी चलो आप, मैं बता। आजकल तो मोबाइल में आ जाए, मोबाइल नहीं है ना, मैं बताता हूँ, मेरे पास कागज भी है, मैं कागज भी बताता हूँ, मौका दिखाऊँ मैं। ये क्या राजनीति, बहुत बड़ी चीज है राजनीति। भाई साहब बहुत भावुक है। आपका नाम बताओ। अमृत मेनारिया है, जिला मंत्री बहुत नॉलेज है। नहीं, जिला मंत्री के पद से तुरंत जिला बनाया जाए। एक मिनट मैं यूँ कह रहा हूँ, इन भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। सुना आपने 1947 में जब देश अलग हुआ पाकिस्तान और भारत, उस समय भारतीय जनता पार्टी थी क्या? ठीक है, 1947 में भारतीय जनता पार्टी थी। जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, वो उस समय किसने करी? हिंदू मुस्लिम। उस समय हिंदू मुस्लिम किसने? इनसे पूछो हिंदू मुस्लिम किसने किया? मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे उस समय हिंदू मुस्लिम किसने किया? जम्मू कश्मीर में सर आप बोल रहे, मैं कैमरा मैन थोड़ा इधर है, इसको थोड़ा हल्ला कर आप बोल रहे, मैं सर मैं यहाँ का उस सरपंच हूँ, एमएलए कोटे से ये कह रहे हैं। एक मिनट और यार कैमरा आ गया नहीं यार, बंद कर दूंगा, काम करूँ। सर मैं यहाँ का वार्ड पंच हूँ और मैं उप सरपंच हूँ इसी पंचायत का, और मेरे वार्ड में सामुदायिक भवन दिया एमएलए साहब ने, तो 15-18 लाख रुपए ये कह रहे पास हुए, तो हमने पता करवाया कि एक पंचायत में पट्टा नहीं कराया, वो पत्ता करा ही गिरा है था। पट्टा भी, ये पट्टा के लिए भी बोल रहे हैं, जन सुनवाई हुई थी हमारे पंचायत में, वो शिविर लगा, तब भी पट्टा के लिए भी मैंने अप्लाई की थी, पट्टा के लिए भी मैंने अप्लाई की थी, सामुदायिक भवन के लिए इन्होंने बोला पैसे दिए। एक पंचायत में 3 से ज्यादा सामुदायिक भवन नहीं बना सकते हैं, अगर देते हैं जाता है, उनका जिम्मेदार कौन होता है? पूछो
अरे लाभों कहीं नहीं है। इनकी बात सुनो, इनकी बात। आदरणीय भाई साहब, ये सरपंच साहब है, पद पे बैठे हुए हैं, ये कह रहे मैं लेके आया, ठीक है। ऐसी एक योजना लेके आओ जो चल ही नहीं रही है, ये ला सकते क्या? ये ला सकते क्या? मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी कोई एक योजना लावे जो चल ही नहीं रही हो। ये यूं कह रहे मैं लाया, मैं नहीं लाया। आप एक पद पे गरिमामय सरपंच हो, आप सरकारी तंत्र। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बताओ भाई साहब। मैं तो आपसे पूछता हूँ, एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होने चाहिए? एक स्कूल में एक प्रिंसिपल या दो प्रिंसिपल है? दो प्रिंसिपल बैठे। ये सरकार है। पूछो मैडम की मेहरबानी, ये उप सरपंच साहब खड़े, इनसे पूछो यहाँ के उप सरपंच क्या हो गया, न्यायालय का मामला आ गया। एक मिनट, युवाओं के साथ धोखा किया। एक मिनट, पेपर लीक करवाना, पेपर लीक करवाना इस सरकार का काम है। कितने बच्चों का भाग्य खराब कर दिया इन्होंने। क्या कह रहे हो? दो प्रिंसिपल हो तो विकास होगा। न्यायालय का मामला है, न्यायालय का मामला है। एक प्रिंसिपल उसमें ये भाई साहब यूँ कह रहे हैं कि दो प्रिंसिपल होंगे तो विकास ज्यादा होगा। स्कूल का उसमें प्रिंसिपल ने, एक प्रिंसिपल ने दो विधायक भी रख देंगे यहाँ, नहीं रख सकते। स्कूल का मामला है, इसमें न्यायालय का मामला है। इसमें क्या करें? राज्य सरकार क्या करे? कोर्ट फैसला करेगी, उसका होगा। प्रिंसिपल इसके लिए उसके नेता क्या करें? नेता क्या हेमराज कटारा जीतेगा। दूसरा हेमराज जी तो नहीं है, विवेक जी खेमराज जी हाउ काम करता कहीं? बोलो हाँ, बढ़िया काम करता। अच्छा, तो हमारा बेटो भी करे ये रोड़ा बनाइए, गरीब सविता की दिए, सब था। महिला जतरी है, सब विवेक जी ला रहे हो गई। सब ला रहे हो, एक लाइन सब ला रहे हो तो हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फोन मिलो कि नहीं मिलो? असल जी ने लेने से कई महीने कही है, बताओ नहीं कही है। ये वातावरण नहीं है, योजना है तो मेरे बताने के लिए बहुत अच्छा काम किया। किसी विधायक से बंदा या किसी पैसा किसका? गेहलोत सरकार के पैसे है ना, गेहलोत साहब ही सबको दे रहे हैं पैसे। काम तो गेहलोत साहब ही करा रहे हैं। हाँ भाई जी, गरीबी है। हाँ, आप बताओ ना और काम हाथों करेंगे जल्दी दो पाल्टा मिलेगा नहीं ना काम है क्यों हमारे यो रोड बनेगी, वो पाइप नाक दीदा, टाइल आदिवासी पतेड़ा पतेड़ा कोटिया नहीं वे जी घरा ऊपर जो बापड़ा माने फिर मैडम माने आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप? एक सेकंड साहब, एक चीज है, ये कह रहे हैं वो भवन कैंसिल करवा दिया। अगर इस गांव में वो भवन बन जाता तो कौन बैठते? आम पब्लिक बैठती है या कोई निजी आदमी बैठता? मेरा एक ही सवाल है इनसे, तो इनसे ये पूछो कि भवन अगर बन जाता, सामुदायिक भवन बनता, तो यहाँ की जनता के लिए व्यवस्था होती ना। तो काम अगर किसी गांव के या किसी मंदिर के यहाँ या कोई चौपाल अच्छी बनती है क्या होता है? ये इनसे पूछो आप जवाब। इनके बाप इनके क्या जमीनें पड़ी है? अभी जमीन ये कह रहे हमारी जमीन अशोक गहलोत ने ये करवाई खाली इनके लिए। जो कांग्रेस के बीजेपी के मकान थे उनका सबका इनके बड़े बड़े आराजी है, सब बड़े बड़े आराजी है। इन्होंने इनका आराजी कटवा दिया, इनका आराजी किया, बाकी सभी का इनके लिए कर दिया। इन्होंने पहले आराजी आया तो फिर कलेक्टर साहब ने
मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने बताया कि 88 आरा जी बलीचा में आबादी में विस्तारित हुए थे, फिर कलेक्टर साहब ने आदेश को रोक के उसके बाद 14 आरा जी क्यों दिए? वो 88 पूरे के पूरे देते थे, सही थे। चलिए, तो जनता दरबार का अब यहाँ पर हम समापन करते हैं और आपसे जनता दरबार का विशेष कार्यक्रम हमने आपको दिखाया जो उदयपुर ग्रामीण में आज पहला यहाँ पर हमने एपिसोड करा था और काफी चर्चित एपिसोड रहा और काफी बलीचा के क्षेत्र के काफी लोग और जनता जनार्दन और जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करी यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं से। और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि एक ही स्कूल में 2-2 प्रिंसिपल हैं। क्यों ना इस लड़ाई को ही खत्म कर दे, एक ही विधानसभा में 2-2 विधायक भी कर दे। जनता दरबार का ये विशेष कार्यक्रम जहाँ कांग्रेस के अंदर एक नाम पर कांग्रेस के अंदर एक मत है वो विवेक कटारिया का, तो बीजेपी के अंदर सिर्फ